दोस्तों, संतोष मैथ सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स ये हाइट एंड डिस्टेंस जो है ऊंचाई और दूरी से प्रश्न है। दो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इसको हल करना आज सीखेंगे हम लोग कि कैसे इसको बनाया जाए। तो सवाल देखिएगा, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो भूमि के एक बिंदु से, बिंदु कोई भी बना लीजिए भूमि पर, मान लीजिए इसको हम बना लिए, यहाँ से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, तो दूरी बना लीजिए। पाद बिंदु का मतलब पाँव हो गया, मीनार का जड़ जो हो गया पाँव ये हो गया, यहाँ पे बना लीजिएगा और मीनार को खड़ा कर लीजिएगा। तो मान लीजिए ये है, ये बी है और भूमि पर का बिंदु सी है। तो 30 मीटर की दूरी पर है, तो इसको 30 मीटर हम लोग दिखा लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो हो गई पाद बिंदु से सी बिंदु की, भूमि पर जो कि स्थित है, इसकी दूरी जो है 30 मीटर दिया हुआ है। और शिखर का उन्नयन कोण दोस्तों कहते हैं नीचे से जाता है ऊपर की तरफ, यहाँ बनेगा 30 डिग्री का एंगल। तो ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई जो है इसको निकालना है। ए बी को हम लोग को क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले मानेंगे हम लोग कि माना कि मीनार की ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई बराबर मान लीजिएगा ए बी जो है पूरा आपका मीनार है, इसी को आप मान लीजिए ए बी मीनार। इसको आप एच भी मान सकते हैं कि हाइट जो हो गया इसका कितना हो गया, एच हो गया। छोटा वाला एच भी यहाँ मान सकते हैं। तो आपको ऊंचाई बराबर ए बी बराबर एच मानना पड़ेगा। तो आप ए बी भी मान सकते हैं, बन जाएगा। ए बी हो गया। सी बिंदु से लिखिएगा, भूमि के सी बिंदु से, भूमि के सी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण, और एंगल को आप थीटा से दिखा दीजिएगा। उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ। यहाँ से इसकी दूरी लिखिएगा, मीनार से भूमि के सी बिंदु तक की दूरी, सी बिंदु की दूरी को दिखा दीजिएगा। सी बिंदु की दूरी ए सी बराबर जो हो जाएगा आपका कितना है, तो 30 मीटर दोस्तों है। तो 30 मीटर दिखा देंगे हम लोग। चलेंगे, यहाँ राइट एंगल बनेगा, लिखिएगा। इसलिए समकोण त्रिभुज लिखिएगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा ए सी कर लीजिएगा। ए बी बटा ए सी बराबर हो जाएगा। अब ए बी क्या है आपका, लंब है, पी है, और ये सी ए जो है, ए सी जो है आपका आधार है। तो लंब बटा आधार जो होता है टैन का सूत्र होता है। तो यहाँ लिखिएगा टैन थीटा, या लिखिएगा ए बी को ए बी रखिएगा, ए सी का मान दिया हुआ है 30 मीटर, तो यहाँ 30 लिखेंगे दोस्तों, और टैन थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ टैन 30 डिग्री रखिएगा। या लिखिएगा ए बी बटा 30 बराबर हो जाएगा टैन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। इसको क्या कीजिएगा, ऐसे तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, कैंची का गुना होगा ये ऐसे, तो 30 से कम 30 हो जाएगा। ए बी में √3 से गुना कीजिएगा, √3 ए बी हो जाएगा, ये बराबर 30 से कम 30 हो जाएगा। इसलिए ए बी बराबर आप रोकिएगा इधर, ए बी बराबर √3 गुना में इधर आगे बटा हो जाएगा, 30 बटा √3 हो जाएगा। अब √3 हो गया तो अंडर√3 इस वाले हर का ये अंडर√3 है, इसको क्या कीजिएगा, परमीकरण कर लीजिएगा। तो ये आपका 30 बटा √3 गुना √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी, ऊपर नीचे दोनों से हम लोग √3 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 30 √3 बटा √3 का मान गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, √9 आता है, और 9 का वर्गमूल जो हो जाता है 3 हो जाता है। तो ये बराबर हो जाएगा आपको 30 √3 बटा 3 हो जाएगा, और 3 से 1 कट जाएगा, 10 या 30, यानी कि आपका 10√3 मीटर जो हो जाएगा, ये आपके मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 10√3 मीटर। तो लिख दीजिएगा, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई को आप माने क्या है, तो ये भी माने हैं ऊंचाई ए भी बराबर लिखिएगा 10√3 मीटर। आंसर ये आपका बन गया। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन लीजिए।
इसमें कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को जो है अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं कीजिए, पतंग मान लीजिए आपका, ये पतंग की ऊंचाई हो गई, ये भी मान लीजिए इसको, ये पतंग की ऊंचाई हो गई। भूमि के एक बिंदु ले लीजिएगा C और यहाँ से इसको डोरी बांध लीजिएगा और इसमें कोई ढील नहीं है तो इसको सीधा बनाइएगा। और यह जो हो गया, यहाँ से आप उड़ा रहे हैं इसको, ये पतंग की ऊंचाई हो गई आपके सिर के ऊपर, और यहाँ जो है आपकी ये दूरी हो गई। तो 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, 60 मीटर की ऊंचाई दिया हुआ है, पतंग की ऊंचाई 60 मीटर दी हुई है और इसका मान एंगल का दिया हुआ है 60 डिग्री। ए बी सी कर लीजिएगा। तो कह रहा है कि डोरी की लंबाई जो है BC आपको निकालनी है। तो बनाइएगा तो लिखिएगा, माना कि पतंग जो है, पतंग B है और भूमि से इसकी ऊंचाई जो है, भूमि से इसकी ऊंचाई ए भी ले लीजिएगा, ये भी ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई बराबर ए भी बराबर लिख दीजिएगा 60 मीटर दिया हुआ है। C बिंदु से लिखिएगा, पतंग की डोरी को लिखिएगा, पतंग की डोरी BC जो हो जाएगा आपका, पतंग की डोरी बराबर मान लीजिएगा BC। C बिंदु से लिखिएगा, C बिंदु से पतंग का उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण थीटा इक्वल टू है 60 डिग्री। इसलिए चलेगा समकोण त्रिभुज ABC में चलिएगा, यहाँ समकोण बनाएगा, समकोण त्रिभुज ABC में AB लिख लीजिएगा, AB बटा निकालना है आपको BC, तो BC को ले लीजिए, एक जो दिया हुआ है और एक जो निकालना है उसको ले लीजिए, AB बटा BC। तो AB जो है आपका लंब है और ये जो है आपका H है, कर्ण है, तो P/H जो होता है साइन का मान होता है, तो यहाँ लिखिएगा साइन थीटा। यह लिखिएगा AB का मान दिया हुआ है 60 बटा लिखिएगा BC नहीं दिया हुआ है, इसी को निकालना है, डोरी की लंबाई यही है। पतंग की डोरी जो है BC माने आप इसी डोरी की लंबाई को क्या करना है, निकालना है। तो साइन थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 रख लीजिएगा, 60 बटा BC बराबर हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 रखिएगा, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, तो 60 में 2 से गुना कीजिएगा ऐसा, तो 60 दूना 120 हो जाएगा, और BC में √3 से गुना कीजिएगा तो √3BC हो जाएगा। इसलिए आपका BC जो हो जाएगा, गुना में है, इधर आएगा तो बटा हो जाएगा, तो 120 बटा आप √3 लिख सकते हैं। फिर इसका हारों का प्रमीकरण कीजिएगा, बराबर लिखिएगा 120 बटा √3 गुना हो जाएगा √3 बटा √3 से गुना कीजिएगा तो 120 √3 हो जाएगा और बटा √3 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल जो होता है 3 होता है, तो ये हो जाएगा आपको 120 √3 बटा 3, और इसको कटा लीजिएगा, 3 चौका 12 40, यानी कि 40√3 जो हो जाएगा मीटर जो हो जाएगा आपकी पतंग की डोरी की लंबाई हो जाएगी। तो ये आपको निकालना था, ये आ गया आपका 40√3 मीटर, यही जो होगा। अतः लिख दीजिएगा, अतः पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई जो होगा, डोरी की लंबाई BC बराबर 40√3 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि मेरा बनाया हुआ वीडियो ये आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।